एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का जो है हम लोग साथियों आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गया है कि 7 अगस्त से आपको एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट करिए, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के बेस पर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है। राइट आंसर इसका जो है कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। देखिए कोलकाता मेट्रो ने हुबली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपको ध्यान रखना है, कोलकाता सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपको 2 नंबर के प्रश्न में कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में चालू किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी नंबर हो जाएगा, आइसलैंड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका जो है सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है आपको 3 नंबर के प्रश्न में कि कोप 29 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। किस शहर में किया गया, राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका, तो सही आंसर जो है 3 नंबर का आपको बी नंबर हो जाएगा, काबू। देखिए कोप 29 का आयोजन जो है अजरबैजान की राजधानी काबू में किया गया। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर के प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। राइट आंसर हो जाएगा 111वां इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की स्थिति कमजोर रही, जिससे पोषण से जुड़ी समस्याओं का संकेत मिलता है। सही आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। देखिए इस बार ग्रेजुएट लेवल में जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं 10 से 12 आपको करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, और जो है कंप्यूटर से लगभग 7 से 6 प्रश्न आपको पूछे गए हैं साथियों, और पॉलिटी से आपको लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये फिक्स पैटर्न इतना सभी शिफ्ट में आपको पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपको 5 नंबर के जो प्रश्न हैं कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो टेक्नोलॉजी द्वारा गुजरात में प्लांट की स्थापना हो रही है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर के प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा विकसित सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर आर्मी मोबाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर के प्रश्न हैं आपको कि विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, यानिक सिनर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानिक सिनर ने जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको 8 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा से राजशाही की प्रतीक को हटा दिया है। सही आंसर 8 नंबर का जो है ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश राज की छवि हटाकर लोकतांत्रिक प्रतीक अपनाया। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर के प्रश्न है आपको कि एक जिला एक उत्पादन योजना को सफलतापूर्वक किस राज्य ने लागू किया है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में पहचान देने के लिए चलाई गई है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के प्रश्न है।
इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। सही आंसर इसका जो है माल्टा राइट आंसर हो जाएगा। माल्टा जो है कि आईएसए का नवीनतम सदस्य बना है। इससे जो है सदस्य की संख्या 90 आपको पार हो चुका है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर के प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। सही आंसर 11 नंबर का समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है और इलाहाबाद में मिली है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपको कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 368 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 13 नंबर के प्रश्न में कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो मोपला विद्रोह जो है केरल राज्य से संबंधित है। यह 1921 में मलाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ विद्रोह था। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर के प्रश्न है कि अष्ट अध्याय के लेखक कौन थे। सही आंसर 14 नंबर का हो जाएगा पाणिनि इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाणिनि ने अष्ट अध्याय नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको 15 नंबर के प्रश्न है कि दक्कन पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। सही आंसर 15 नंबर का जो है अग्नाशय चट्टान हो जाएगा। अग्नाय चट्टान सही आंसर हो जाएगा इसका। इसे ही साथियों आपको जो है बेसाल्ट चट्टान भी है। तो देखिए यहाँ पर है कि यह बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टान से बना है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसी टाइप के प्रश्न आपको ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे गए हैं। सेम पैटर्न से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 16 नंबर के प्रश्न है कि भारत में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहले मुख्य न्यायाधीश जो है आपको ध्यान रखना है कि हरिलाल जे कान्या इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए हरिलाल जे कान्या ने 1950 में भारत के पहले सीजीआई के रूप में शपथ ली थी। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा इसका कि मत्स्य पालन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको जो है इस बार ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया है। तो देखिए यह मछली उत्पादन को बढ़ाने की योजना थी, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपको कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। सही आंसर 18 नंबर का जो है कटक राइट आंसर हो जाएगा। यह ओडिशा के कटक में स्थित है और धान पर अनुसंधान करता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर के प्रश्न है कि एशिया की जो है रोशनी किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसमें 20 नंबर के प्रश्न में है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। सही आंसर 20 नंबर का जो है धर्मपाल सही आंसर हो जाएगा। धर्मपाल ने 8वीं सदी में इस बौद्ध शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर के प्रश्न है आपको कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है आपको ध्यान रखना है सी नंबर हो जाएगा। तैरते हुए पिंड का सिद्धांत इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बताता है कि जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, आपको 22 नंबर के प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। सही आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो ऑक्सीजन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन शरीर में पानी और यौगिक के रूप में सबसे अधिक होता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 23 नंबर के प्रश्न कि ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 23 नंबर का? तो 23 नंबर का राइट आंसर आपको जो है एस चंद्रशेखर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एस चंद्रशेखर ने इसे सिद्धांत की गणना की और नोबेल पुरस्कार भी पाया। तो राइट आंसर इसका जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपको 24 नंबर के प्रश्न जो है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। सही आंसर 24 नंबर का हो जाएगा साथियों आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यह एंटीबायोटिक का पहला रूप था जो बैक्टीरिया से लड़ता है। सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है 25 नंबर के प्रश्न कि आंख के किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर 25 नंबर का रेटिना हो जाएगा कि रेटिना पर इमेज बनती है और यह दृष्टि जो है तंत्रिका से मस्तिष्क को भेजी जाती है। सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए 26 नंबर के प्रश्न है कि हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है। तो हीरे की चमक का मुख्य कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है जिसे जो है आपको साथियों TIR होता है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर के प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका जो है D2O इसका सही आंसर हो जाएगा। D2O में हाइड्रोजन की जगह जो है आपको ड्यूटीरियम होता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको है 28 नंबर के प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर होगा 28 नंबर का कि गैलीलियो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से चंद्रमा की सतह देखी थी। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर का प्रश्न है आपको कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। सही आंसर इसका जो है टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है जिससे वह गर्म होकर भी नहीं गलता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का है साथियों कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का सिट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू को खट्टा स्वाद देता है और यह प्राकृतिक स्रोत है, यानी ये प्राकृतिक में होता है साथियों। तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी नंबर आपको हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 31 नंबर के प्रश्न है आपको कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। ईटानगर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर के प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक नाट्य के लेखक कौन है। सही आंसर 32 नंबर का जो है विशाख दत्त सही आंसर हो जाएगा। इस नाट्य में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको 33 नंबर के प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर 33 नंबर का जो है 22 मई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यह दिवस जो है पर्यावरण और जीव जंतुओं की विविधता की प्रतीक जागरूकता लाता है। तो सही आंसर इसका जो है
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर के प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही आंसर इसका जो है आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि सैडल पीक इसका सही आंसर हो जाएगा। सैडल पीक जो है अंडमान का सबसे ऊंचा स्थान है जो 732 मीटर ऊंचा है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 35 नंबर के प्रश्न है कि मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। सही आंसर 35 का ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा कि मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में स्थित है। सही आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी सही आंसर हो जाएगा। यह इस दिन जो है 1950 को भारत का चुनाव आयोग बना था। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर के प्रश्न कि दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने स्वयंसेवक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। राइट आंसर इसका जो है 78 सही आंसर हो जाएगा। 1930 में नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ चले थे। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर के प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह जो है बी नंबर हो जाएगा, बाघ और तार के पेड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बाघ और तार का पेड़ आरबीआई की मुद्रा और ताकत का प्रतीक है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है 39 नंबर में कि स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा मंत्री कौन थे। सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 40 नंबर के प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको कि सांगपो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि तिब्बत में इस यारगुल सांगपो कहते हैं जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये रहे साथियों 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको, जो 7 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, 7 अगस्त से एनटीपीसी 12th लेवल का। इसी टाइप के प्रश्न आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए हैं। तो पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो है साथियों, इस वीडियो को आप अपने प्यारे साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।